श्री कृष्णा। खाना लाजवाब में आपका स्वागत है। मैं सरोज महेश्वरी आज आपके लिए लेकर आई हूँ मैंगो सूजी की बर्फ़ी। मैं आपके साथ कई सारी मैंगो की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ जिन्हें आपने काफ़ी पसंद किया है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मैंगो सूजी की बर्फ़ी, तो आपको ये भी पसंद आने वाली है। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए आइए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं मैंगो सूजी बर्फ़ी। मैंगो सूजी बर्फ़ी बनाने के लिए हमने लिया है एक मैंगो, जिसे कट कर लिया है। मैंगो आप अपनी पसंद का कोई भी ले सकते हैं। और मैंगो को कट करने के बाद मैंने डाल दिया है मिक्सर ग्राइंडर में, क्योंकि हमें इसे ब्लेंड करना है। साथ ही में लिया है मैंने आधा कप सूजी, आधा कप शुगर आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1/4 कप लिया है हमने मिल्क पाउडर और 1.5 कप हमने लिया है मिल्क। साथ ही में थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, इलायची पाउडर, और हम ले रहे हैं एसेंस और येलो कलर। आप चाहें तो इसमें केसर भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर कलर यूज़ कर रही हूँ। और हमें चाहिए होगा 2 टेबल स्पून घी। तो आइए बनाना शुरू करते हैं मैंगो सूजी बर्फ़ी। तो सबसे पहले तो हम मैंगो में जो शुगर है ना उसे डाल करके और ब्लेंड कर लेंगे। तो हमने गैस पर रख दिया है एक पैन, और पैन में हमने डाल दिया है 2 टेबल स्पून घी। और ये घी घर का बना हुआ है। घी को घर पे किस तरह बनाया जाए ये मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो घी गर्म हो चुका है, तो घी में हम डालेंगे सूजी, और गैस का फ्लेम हम लो रखेंगे और लगातार चलाते हुए सूजी को भून लेंगे। तो हमें यहाँ सूजी को इतना भूनना है कि सूजी का कच्चापन निकल जाए और हल्का सा इसका कलर भी चेंज हो जाए। तो बस इसे लगातार चलाते हुए हमें लो फ्लेम पर भूनना है, जिससे कि जो सूजी ना अच्छी तरह से भुन जाएगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो सूजी है वो अच्छी तरह से भुन चुकी है। सूजी का कलर भी चेंज हो गया है और सूजी का कच्चापन निकल गया है और बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। तो अब हम क्या करेंगे, ये सूजी को तो हमने भून लिया है और इसे हम एक प्लेट पे ट्रांसफ़र कर देंगे। और इसी पैन में हमने जो आम का प्योरे बनाया है ना शुगर डाल करके, उसे हम भून लेंगे। तो आम की प्योरे को हमने डाल लिया है पैन में और हमने इसे शक्कर डाल करके ब्लेंड किया हुआ है। तो अब हम इसे लगातार चलाते हुए भूनेंगे, क्योंकि आप जानते ही हैं कि जो शक्कर होती है वो अपना पानी को छोड़ती है। तो शक्कर का पानी सूखने तक हमें इसे पकाना है। और यहाँ मैं एक बात बताना चाहूँगी कि हमने यहाँ पर अभी घी का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि जिस पैन में हमने सूजी को भुना था ना वो घी वाला पैन है, तो हमने घी को ऐड नहीं किया है। और एक चीज़ और कि अगर आपका जो आम आप ले रहे हो उसमें कोई रेशे वगैरह हो तो आप उसे एक बार छान लें। मगर यहाँ आप देखेंगे कि जो आम है उसमें कोई भी रेशा नहीं है। तो यहाँ हम इसे चलाते हुए और भुनेंगे। तो आप देख सकते हैं जो मैंगो है बढ़िया तरह से सिक गया है या भुन गया है। तो आप देखेंगे कि इसका कलर भी चेंज हो गया है और इसमें बहुत ही अच्छी शाइनिंग आ गई है। तो अब हम ना हमारे पास जो भुना हुआ सूजी है उसे हम डाल देंगे पैन में, और साथ ही में हम डाल देंगे मिल्क पाउडर, और इन सभी को हम अच्छी तरह से चला लेंगे। तो जो सूजी है और मिल्क पाउडर है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। तो आप यहाँ देखेंगे जो सूजी और हमने जो मैंगो लिया था और साथ ही में था मिल्क पाउडर, वो अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। अब हम डाल देंगे इलायची पाउडर और साथ ही में डालेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। अभी मैं कोई एसेंस और कलर ऐड नहीं कर रही हूँ। इन्हें हम एक बार चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। ये सारी प्रोसेस करते वक्त मैंने गैस को ऑफ़ कर दिया था, क्योंकि जो पैन है वो गर्म है। तो मैंने मैंगो में सूजी को और मिल्क पाउडर को, ड्राई फ्रूट्स को, इलायची पाउडर को मिक्स करते वक्त गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया था, क्योंकि जो पैन है वो गर्म था इसलिए। और अब मैंने गैस का फ्लेम ऑन कर लिया है और मैंने लिया था 1.5 कप दूध। तो अब यहाँ पर दूध हम ना आवश्यकता अनुसार डालेंगे। तो मैं अभी थोड़ा सा दूध डालूँगी और साथ ही में डाल दूँगी कलर और एसेंस।
अगर आप एसेंस ना डालना चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं, बट आपने देखा होगा जब भी आप किसी मिठाई वाली शॉप पे जाते हैं तो वहाँ बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आ रही होती है। तो रीज़न ये होता है कि वहाँ पर जितनी भी मिठाइयाँ बनती हैं उन सभी में एसेंस होता है। तो एसेंस की बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है, इसीलिए एसेंस अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं। और एसेंस से बढ़िया सा फ्लेवर आता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट तो आता ही है और फ्लेवर भी बढ़िया आता है। तो आप है ना एसेंस डालना स्किप मत करिएगा, आप एसेंस ज़रूर ऐड करिएगा। और कलर तो ऑप्शनल है, अगर कलर आप चाहें तो डाल दें, अन्यथा नहीं डालें। तो मैंने अभी जो सूजी का पेस्ट तैयार किया है उसमें आधा कप दूध लिया है और अब मैं आधा कप दूध और ऐड करूँगी, क्योंकि हम यहाँ पर दूध को ना थोड़ा थोड़ा करके डाल रहे हैं। दूध डालने के बाद एक बार हम चला लेंगे, जिससे कि जो सूजी है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी दूध में और फूल भी जाएगी। तो यहाँ मैंने आधा कप दूध और ऐड किया था, तो आप देख सकते हैं जो सूजी है उसने दूध को एब्जॉर्ब कर लिया है। तो अब हमारे पास जो बचा हुआ दूध है उसे भी हम ऐड कर देंगे और एक बार हम अच्छी तरह से इसे चलाएंगे। तो जो दूध है उसको सूजी सोख कर लेगी। सारे प्रोसेस में मैंने गैस का फ्लेम लो रखा था, लेकिन अब लास्ट में जब दूध फिर से ऐड किया है तो गैस का फ्लेम मैंने मीडियम कर लिया है और इसे मिक्स कर रही हूँ। एसेंस मैंने ऐड किया है 1/4 टीस्पून और कलर भी मैंने 1/4 टीस्पून ऐड किया है। अगर आप थोड़ा सा तेज़ कलर रखना चाहते हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ और बताऊँगी, मैंने यहाँ पर येलो कलर ऐड किया है, आप चाहें तो केसरिया येलो ले सकते हैं या ऑरेंज येलो जो आता है वो ले सकते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे जो बाकी का दूध था ना उसको भी सूजी ने सोख कर लिया है और मेरे पास जो बचा हुआ दूध है वो लगभग 1 टेबल स्पून दूध बचा हुआ है। तो वो मैं अब ऐड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आप देखेंगे जो सूजी है ना वो अभी एकदम से सोख नहीं कर रही दूध को, उसने पहले तो एकदम से कर लिया था लेकिन अब नहीं कर रही है। तो अब इसमें दूध की आवश्यकता नहीं है और डिपेंड करता है सूजी बारीक है या मोटी। तो ये जो मैंने सूजी ली थी ये बारीक वाली थी, अगर मोटी सूजी होगी तो वो दूध को ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी। तो अब हमें इसे चलाते हुए पकाना है और जैसे ही ये पैन छोड़ने लगेगी तब हम इसे जमाएंगे। तो गैस का फ्लेम मैंने मीडियम रखा हुआ है और लगातार चला रही हूँ जिससे कि तले में भी ना चिपके। और आप जिस बर्तन में भी बर्फ़ी को सेट करने वाले हैं उसे घी से ग्रीस कर लें। तो मैंने यहाँ एक थाली को घी से ग्रीस किया हुआ है। टाइम लग रहा है ना, तो हमने इसीलिए यहाँ पर दूध का इस्तेमाल जो किया है वो 1.5 कप किया था, लेकिन उसमें से भी 1 टेबल स्पून के लगभग दूध बच गया है और हमें थोड़ा थोड़ा इसीलिए ऐड करना है। अगर हम बहुत सारा दूध ऐड कर देंगे तो हमें इसे बहुत देर तक चलाते हुए पकाना होगा और सूजी उतना ही दूध या पानी एब्जॉर्ब करेगी जितनी उसको ज़रूरत होगी, क्योंकि सूजी के अकॉर्डिंग हमें दूध या पानी डालना होता है। जैसे कि मोटी सूजी है तो पानी या दूध को ज़्यादा सोख करेगी और अगर बारीक है तो कम। तो ये देखिए हम इसे बराबर चलाते हुए और पैन छोड़ने तक हमें इसे पकाना है। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जो पेस्ट है एकदम रेडी हो चुका है बर्फ़ी जमने के लिए। और हम यहाँ थोड़ा सा पेस्ट हाथ में लेंगे और इसे हल्का सा ठंडा करके हम इसकी गोली बनाकर देखना बंद कर देगा। ये देखिए मैं यहाँ पर आपको बताऊँगी कि ये इस तरह से, ये देखिए अब हाथ में नहीं चिपक रहा है, इसका मतलब ये बर्फ़ी जमने के लिए तैयार हो चुका है। तो अब हम यहाँ पर एक थाली लेंगे या प्लेट और उसके ऊपर हमें बर्फ़ी को सेट करना है। तो मैंने घी को पहले से लगा के रखा हुआ है। बर्फ़ी की थिकनेस आपके ऊपर डिपेंड करती है, आप मोटी रखना चाहते हैं या पतली, उसके अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। तो अब हम स्पून से बर्फ़ी को अच्छी तरह से फैला लेंगे। अब
आप यहाँ देखेंगे मैंने बर्फ़ी को थाली के ऊपर सेट किया है और इसे स्क्वायर पीस में सेट किया है। और आप एक चीज़ और देखेंगे, मैंने इसे उल्टी तरफ सेट किया हुआ है, थाली के अंदर की तरफ नहीं। तो आप चाहें तो आप भी इसी तरह से सेट कर सकते हैं। एक्चुअली मेरे पास जो बर्फ़ी जमाने की ट्रे थी वो कहीं रखी हुई, और मैंने बर्फ़ी के अंदर ऐड किया था काजू, बादाम और पिस्ता कतरन। तो यहाँ पर भी हम एक बार इसे इसी तरह से लगा देंगे, जिससे कि जो बर्फ़ी ना देखने में बढ़िया लगेगी। अगर आप चाहें तो चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं, पर मैं नहीं लगा रही हूँ। तो यहाँ हमने ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं, और ड्राई फ्रूट्स आप मनपसंद भी ले सकते हैं। और इन्हें हल्का सा हम प्रेस कर देंगे, जिससे कि ये भी सेट हो जाएंगे। तो ये लीजिए, बढ़िया सी बर्फ़ी सेट हो गई है। अब हम इसे रूम टेम्परेचर पे आने तक ठंडा होने देंगे, और उसके बाद हम इसके तो बर्फ़ी को रखे हुए लगभग आधा से पौन घंटा हो चुका है, और बर्फ़ी अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। तो अब हम बर्फ़ी के पीसेस कट करेंगे। तो बर्फ़ी के पीसेस आप छोटे या बड़े जो भी चाहें वो कर सकते हैं। तो बर्फ़ी के पीसेस को हमने कट कर लिया है, और अब इसे हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हम एक एक पीसेस को निकाल लेंगे, और कितनी बढ़िया बर्फ़ी बनकर तैयार हुई है। बहुत ही बढ़िया बर्फ़ी बनी है, आप देखेंगे। और इसका टेस्ट तो बहुत ही बेस्ट है। पर हर बार की तरह आपको यही कहूँगी कि जब आप इसे बनाएंगे ना, तभी आपको इसका टेस्ट बेस्ट लगेगा। तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए कितनी बढ़िया बर्फ़ी बनकर तैयार हुई है। तो कब बना रहे हैं आप ये बर्फ़ी? जल्दी से आप भी ये बर्फ़ी बनाइए, और अपने अनुभव मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा कि ये बर्फ़ी बनकर। तो देखिए, यहाँ पर मैंगो सूजी की बर्फ़ी बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बर्फ़ी बनी है। तो आप इसे कब बना रहे हैं? आप भी जल्दी से मैंगो सूजी की बर्फ़ी बनाइए, खाइए, और अपने अनुभव मुझे शेयर कीजिए।